जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन व्रत कथा को सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जाने अनजाने में किए गए पापों को भी नष्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सोमवार व्रत कथा और भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। कथा के अनुसार उज्जैन शहर में एक सुगंधा नाम की वैश्य कन्या रहती थी। इस कन्या को पूर्व जन्म में एक वरदान प्राप्त था, जिससे उसके सारे शरीर से बहुत ज्यादा सुगंध आती थी। ये सुगंध बहुत दूर दूर तक फैली रहती थी। इसके साथ ही वह नृत्य और गायन विद्या में बहुत अधिक निपुण थी। उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी नृत्यांगनाओं को वे पीछे छोड़ चुकी थी। वह कन्या अपने इन गुणों से कई राजाओं को, युवा पुरुषों को, ब्राह्मणों को और कई व्यापारियों को अपने बस में कर लिया था। इसके कारण उसके भीतर अहंकार आ गया था। कहते हैं कि एक बार सावन के महीने में बहुत सारे ऋषि क्षिप्रा नदी के किनारे एकत्र होकर वहां पर उज्जैन के महाकाल की पूजा के निमित्त एक यज्ञ करने लगे। कुछ ही देर बाद वहां पर वैश्य कन्या भी पहुंची और अपने विचारों से ऋषियों के धर्म भ्रष्ट करने लगी। परंतु ऋषियों के तप बल के कारण उसके शरीर के सारे सुगंध खत्म हो गए, जिसके बाद वह बहुत अधिक हैरान होकर अपने शरीर को देखने लगी। ये सब देखकर उसे बहुत हैरानी हुई कि इतना तपोबल कि जिससे मेरे शरीर की सारी सुगंध नष्ट हो गई। इतना सोचकर उसकी बुद्धि बदल गई। साथ ही उसका मन भक्ति की राह पर बढ़ने लगा। उसने अपने किए पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषियों से इसका उपाय पूछा। तभी ऋषियों ने कहा कि तुम 16 श्रृंगार करके सबको अपने बस में करती हो, इसलिए इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार का व्रत करो और काशी में निवास कर भगवान शिव की पूजा करो। वह वैश्य कन्या 16 सोमवार का व्रत कर अपने प्रायश्चित से मुक्ति पाई और शिव धाम को पहुंच गई। इसलिए 16 सोमवार के व्रत को 16 संख्या में पूरा किया जाता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्त के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था।
इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न हम साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा को
श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने मनोकामना पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की अगली पौराणिक कथा। इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी का दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गौरा, तुम कैलाश धाम में जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गईं और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मण के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा खाने लगे। सभी ब्राह्मण को माता जानकी जी ने पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला से बोला, सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, इसे और भोजन खिला दो। तब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियां भोलेनाथ को भर पेट खाना खिलाने लगी। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख न शांत हुई और वे भोजन खाते ही गए। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा पानी पी लीजिए। तब भोलेनाथ बोले कि जब आधा भोजन कर लूंगा तो पानी पी लूंगा। अब माता सीता सोचने लगी कि लो, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर उन्हें भर पेट भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आ गईं और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी माता बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, केवल एक यही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं। तो माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूरी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल रसोई घर में जाने से पहले ही उसे खत्म कर देते। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गईं। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो। तब माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडारे को खाली करे दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई में जाने से पहले ही बोरी को ही खत्म कर देता है। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती हैं। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी का आवाहन किया। तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तो श्री राम जी बोले, माता
ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में खाएंगे, और स्वामी स्वयं यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी थीं। माता बोली और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले बस हो गया, और मेरा पेट भी भर गया है। भोलेनाथ उठ गए और सीताराम जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, और दोनों जन अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोले शंकर पार्वती भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली पौराणिक कथा। इस कहानी को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। किसी गांव में भोला और हरिया दो मित्र रहते थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। ये सुनकर भोला कहता है, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ये सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता है। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ, और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन में से लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। ये सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिव जी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला,
देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा, और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुराकर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को ये सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया, और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या फल? आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं, मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा? यदि तो जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिव जी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। ये कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। ये सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। ये देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया, और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ ने उनके सारे कष्ट हर लिए। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने भगवान शिव की दूसरी पौराणिक कथा। भगवान शिव को बिल्व पत्र क्यों है इतने प्रिय? एक बार नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ।
नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलें, शंकर भगवान की जय हो।